यहां से सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। क्या पाप करने से आप धार्मिकता खो सकते हैं? और जवाब है नहीं। पाप से धार्मिकता नहीं धुल जाती है। मैं उस दिन की बात कर रहा हूं जब आपका पुनर्जन्म हुआ। तुमने यीशु को अपने जीवन का देवता बनाया और उसने तुम्हें धार्मिक बना दिया, तुम्हारे कर्मों से नहीं। यीशु मसीह पर आस्था की वजह से उसने तुम्हें धार्मिक बनाया। ठीक है, आज मैं जो भी कहता जाऊं सब ध्यान से सुनना। मैं सच में मुझे लगता है मेरे पास आखिरकार इसका जवाब है। क्या पाप करके मैं धार्मिकता खो सकता हूं? नहीं। अगर मैं कहता हूं कि पाप करने से मैं धार्मिकता खो दूंगा, इसका मतलब दुनिया में मौजूद पाप की वजह से धार्मिकता पा भी नहीं सकता। मैं पाप करने से खो सकता हूं तो धार्मिकता पाने से पहले भी तो पाप ही था। अगर पाप करने की वजह से इसे मैंने खोया है तो मुझे पहले भी नहीं मिलना चाहिए था। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा नहीं था कि वो चला गया था, आप पाप वाली चीजों से बाहर निकल गए हो। और गुजरते वक्त के साथ कई लोगों ने ये बात कही है, आप तब तक धार्मिक हो जब तक चूकते नहीं हो। पता है, आप अपनी धार्मिकता खो सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा है कि आप धार्मिक इसलिए हैं क्योंकि यीशु ने आपको धार्मिक बनाया है, ना कि इसलिए कि आपने धार्मिक बनने के लिए कोई काम किया है। अब पाप कभी भी उस धार्मिकता को उधेड़ नहीं सकता जो आपको यीशु में आस्था की वजह से मिली है। लेकिन पाप करने का फैसला लिया तो आपका जीवन जरूर उधड़ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। पाप करने का फैसला खतरनाक है। पाप के रास्ते पर चलने का फैसला आपकी सेहत को उधेड़ेगा, शांति को उधेड़ेगा, आपकी दृढ़ता उधेड़ेगा, यहाँ तक कि आपके रिश्तों को उधेड़ेगा। ये आपको मार सकता है। तो पता है, कोई नहीं कह रहा है, कोई भी नहीं कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ना कभी कहा है, ना ही मैं चाहता हूं कि आप कभी सोचें कि मैंने ऐसा कहा कि किसी भी कारणवश पाप करने का फैसला उचित था। कभी नहीं। ये हमेशा शैतान के पीछे का दरवाजा खोलता है ताकि वो अंदर आ सके। पर फिर भी हमें धार्मिक बनाया गया है और क्रिश्चियन होने के नाते हमने अपने जीवन के पाप होते हुए देखे हैं, भले ही हम खुद पापी बनने से मुक्त क्यों न हुए हों। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और क्योंकि आज मैं उससे निपटने वाला हूं तो फिर से कुछ धर्म पुस्तकों से रूबरू कराऊंगा जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके बाद आप कहेंगे कि हे ईश्वर, ये तो हमेशा से यही था, बस मुझे जरूरत है इसे और ठीक से पढ़कर समझने की। तो आज हम सिद्ध करेंगे कि पाप करने से आपकी धार्मिकता नहीं घटेगी। आमीन। अब किस आधार पर? तो पाप करने से आप वापस अधर्मी नहीं बन जाते हैं। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप वापस अधर्मी बन जाते हैं। तो क्या मैं पाप का पक्ष ले रहा हूं? नहीं। पर यह बात है कि अगर शैतान ने पाप करने के लिए आपका इस्तेमाल किया, आपकी पहचान छीनी और आपकी धार्मिकता भी छीनी, तो ये समझ लीजिए कि आप फंस गए हैं। पिछले हफ्ते मैंने एक उदाहरण पेश किया था। फिर से पाप करने से आप पापी नहीं बन जाते, ठीक वैसे ही जैसे तालाब में गिर जाने से मैं मछली नहीं बन जाऊंगा। अगर मैं तालाब में गिरा तो मैं भीग जाऊंगा, बस एक भीगा हुआ इंसान। अच्छा, तो अब किस आधार पर यह कह सकते हैं? तो रोमियो 5:19 जिससे आप परिचित हैं, मैंने उसे थोड़ा पढ़ाया ताकि इसका इस्तेमाल अब हम कर सकें। रोमियो 5:19 कहता है, जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। ठीक है, अब सुनो, क्योंकि एडम ने आज्ञा की अवहेलना की, इसलिए दुनिया में हर व्यक्ति पाप की प्रवृत्ति के साथ पैदा हुआ, जिससे आप पापी बन जाते हैं। हर किसी का जन्म, या यूं कहे जिस किसी ने भी धरती पर जन्म लिया है, उसका पिता शैतान है जो इस दुनिया में पैदा हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम शैतानी प्रवृत्ति के साथ पैदा हुए थे, तुम पापी प्रवृत्ति के साथ पैदा हुए थे। ठीक है, जब आप पैदा हुए पुनर्जन्म नहीं हुआ था, आप पापी प्रवृत्ति के साथ पैदा हुए थे। अब आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपको पापी बनकर पैदा होना पड़ा? दरअसल ये आपके कर्मों की वजह से नहीं था, ये एडम की वजह से था। ये एडम की वजह से था। ये एडम की ही अवहेलना थी जिसकी वजह से आपको और मुझे इस दुनिया में पापी प्रवृत्ति वाला बनकर पैदा होना पड़ा। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, सब एडम का किया धरा था, और एडम ने जो किया इसके आधार पर हम सबको ही ऐसे पैदा होना पड़ा। अगर आपको समझ में आया तो कहो आमीन। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। तो उसी तरह जैसे आपने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे आप पापी होने के लायक बने, वो भी एक आदमी की वजह से, एडम के कर्म, उसकी अनुशासनहीनता जो उसने किया, उसी तरह से वो कहता है आप
धार्मिक बनाए गए हो, इसलिए नहीं कि धार्मिकता अपनाने के लिए आपने कोई काम किया, आपको धार्मिक बनाया गया। उस एक शख्स की विनयशीलता की वजह से आप लोग धार्मिक बने हो। एक शख्स यीशु, जिसकी विनयशीलता ने आपको धार्मिक बनाया। आप धार्मिक इसलिए नहीं हो क्योंकि आपने कुछ अच्छे कर्म किए, या आपको धार्मिक बनने से रोका नहीं जा रहा क्योंकि आपने कुछ गलत कर्म किए थे। यीशु ने जो किया उसकी वजह से आप धार्मिक बनाए गए। ठीक है, एक इंसान की विनयशीलता से हमें क्या बनाया गया? ईश्वर के प्रति धार्मिक बनाया गया। तो देखा आपने, मैं क्या कह रहा हूँ? आप धार्मिक बने एक इंसान की वजह से। आप इसलिए धार्मिक नहीं बने कि आपने क्या किया या क्या नहीं किया। आप धार्मिक बने क्योंकि आपने एक शख्स की विनयशीलता में अपना विश्वास जताया। अब क्या ये दिलचस्प नहीं है कि लोग कहेंगे आमीन, एक शख्स की विनयशीलता के कारण मैं धार्मिक बन गया, और फिर जैसे ही वो अपनी आस्था में धार्मिकता प्रकट करेंगे तो दुश्मन कहने लगेंगे पर आपको इन चीजों को पास रखने के लिए काम करते रहना होगा, जबकि इसे पाने के लिए आपने कुछ भी नहीं किया था। आपको क्या लगता है क्यों हमारी धार्मिकता इस तरह के खतरे में है? और मैं इसे जानकर ही रहूंगा। पता है, पिछले हफ्ते मैंने पढ़ाया था, ये सबसे पहला क्षेत्र है जहां पर ज्यादातर क्रिश्चियन रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी ये ज्ञान प्राप्त होना बाकी है कि यीशु ने मेरे लिए जो किया और उस पर मेरी आस्था की वजह से मुझे धार्मिक बनाया गया है। उनकी विनयशीलता में मेरी आस्था की वजह से मैं धार्मिक बना हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उसे कमाया है या इसके लिए काम किया है, इसके लायक हूँ। मैं यीशु ने जो किया है उसकी वजह से धार्मिक हूँ। समझ में आया तो आमीन कहिए। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं रोमियो 5:18। रोमियो 5:18 देखने के बाद रोमियो 5:19 देखेंगे। इसमें कहा गया है कि जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। ठीक है, तो अब एडम ने जो किया उस पे गौर करो। वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। और फिर वो और आगे बढ़ता है और उसे ठीक से समझाता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आपका दोनों में से किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपको ऐसा बनाए जाने से आपका कोई मतलब नहीं है। आपका कोई लेना देना नहीं है कि आपको पापी बनाया गया, और ना ही इस बात से आपका कोई वास्ता है कि आपको धार्मिक बनाया गया है। ये यीशु मसीह ने कहा है। बात समझ में आ गई हो तो आमीन कहिए। तो हमने यहाँ पर जो समझा उसके आधार पर जाना कि इस धरती पर दो प्रकार के मनुष्य वास करते हैं। उन दो तरह के मनुष्यों में से जो पहला है पापी, जो एडम से वास्ता रखते हैं, पहले एडम से पापी वो जो पहले एडम से वास्ता रखते हैं, और दूसरे मनुष्य वो जो धार्मिक हैं और यीशु से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो धरती पर दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। पापी वो जो पहले एडम से वास्ता रखते हैं, और धार्मिक लोग वो लोग जो यीशु से वास्ता रखते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो धार्मिक वो जो नवनिर्मित हैं, वो जो नवनिर्मित हो गए हैं धार्मिक। अब जरा एक और बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, एक और धर्म पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक है, जरा कुछ और धर्म पुस्तक पढ़ते हैं। पहली कुरिन्थियस अध्याय 15, इसका हम 22वां अध्याय देखते हैं, जिसका 45वां और 47वां वचन है। कुरिन्थियस अध्याय 15-22 का 45वां और 47वां वचन है। दो प्रकार के लोग जो धरती पर हैं वो दो तरह के हैं। कुरिन्थियस 15-22 कहता है, जैसे आदम में सब मरते हैं उसी तरह से मसीह में सब लोग जिलाए जाएंगे। ठीक है, तो जब हम एडम से जुड़े थे तो पापी बनके मरे थे। ठीक है, पर अब जब यीशु से जुड़े हैं तो दोबारा जी उठे हैं। अब 45वां वचन देखिए। ऐसा ये लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यहाँ फिर से दो प्रकारों से परिचित कराया जाता है। और जरा 47वें वचन को देखिए। वो कहता है, प्रथम मनुष्य धरती से आया अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है क्योंकि वो स्वर्ग से आया। तो इससे बात साफ हो जाती है कि धरती पर दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, वो जो एडम से वास्ता रखते हैं और वो जो यीशु मसीह से वास्ता रखते हैं नव निर्माण के लिए। अब जरा गलातियंस के 6वें अध्याय के 15वें वचन को देखें। और पिछले हफ्ते हमने इस विषय पर चर्चा की थी, मैं जल्दी में इस बात को दोहरा रहा हूँ। गलातियंस अध्याय 6 का 15वां वचन है। 15वां वचन कहता है, क्योंकि न खतना और न ही खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि, किसी भी चीज की प्राप्ति तो मसीह के साथ। भले ही आपका खतना हुआ हो या न हुआ हो, इससे आपको किसी की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो कहते हैं पर एक नया जीव,
देखो, आप एक नव सृजन हो यीशु मसीह के। ईश्वर की जय हो। इस बात की वजह से नहीं, उसकी वजह से नहीं कि आपका खतना हुआ है या नहीं, बल्कि यीशु ने जो किया है उस वजह से आप एक नई संरचना हो। जोर से बोलो, मैं यीशु की नई संरचना हूं। अब इसे सुनो, दूसरी कुरिन्थियंस 5वां अध्याय वचन 17। और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने वो ठीक से समझ ली तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे अपने आसपास के और लोगों को भी ठीक से समझा पाएंगे। तो आगे क्या हुआ कि अगर कोई भी मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। तो पुरानी चीजें वो जो गुजर गई हैं, देखो सब चीजें नई हो गई हैं। तो आप में से कितने लोग यीशु के साथ हैं? तो ठीक है, पुरानी सारी चीजें जो गुजर गई हैं, देखो सब चीजें क्या बन गई हैं। देखिए देखिए, सारी की सारी चीजें नई हो गई हैं। इस समय रोमियो के 6वें अध्याय के वचन 5 और 7 को देखते हैं। और इसके अनुसार मेरे ख्याल से आप धर्म पुस्तकों के महत्वता को समझ रहे होंगे, जिस हिसाब से आपने पहले अपनाई हुई धर्म की शिक्षा और विश्वास से निपटना शुरू कर दिया है। वो कहता है रोमियो के 6वें अध्याय का 5वां 7वां वचन, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। वाह! तो अगर हम उसकी मृत्यु के साथ जुट गए तो हम उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे पाप के दासत्व में ना रहें। अध्याय 6 का 7वां वचन, क्योंकि वो मर गया, वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। अब अगर पाप करके हम मर गए तो मैं कह रहा हूं कि पाप करके मर गए, तो कहने का मतलब कि सही जगह पर कोई चीज पाप करके मर गए पाप की प्रकृति से। तो अब मैं आपको जितना जल्दी हो सके समझाता हूं। जब हम सब इस दुनिया में पैदा हुए, जो धर्म पुस्तकें हमने पढ़ी है उस आधार पर, हम सब जब इस दुनिया में पैदा हुए, हम शैतान की संतान बनकर पैदा हुए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारा स्वभाव ही पापी था। अब आइए मैं आपको पापी और पाप करने के बीच का अंतर समझाता हूं, ठीक है? पाप का स्वभाव आपको पापी बनाता है, ठीक है? एक पक्षी उड़ता है, उसके स्वभाव की वजह से। एक पापी पाप करता है, वो भी उसके स्वभाव की वजह से। और सही इंसान सही करता है उसके स्वभाव की वजह से, ठीक है? तो आपका स्वभाव आपको वो बनाता है जो आप हैं। एक रेस का घोड़ा उसके स्वभाव की वजह से रेस का घोड़ा, और खच्चर अपने स्वभाव से खच्चर है। हम सब धरती पर पाप के स्वभाव के साथ पैदा हुए थे, ठीक है? और वो धर्म पुस्तकें जो हम पढ़ते हैं वो इसे पाप का शरीर बताते हैं। अब हमारा सरोकार एडम से था, पापी स्वभाव के साथ, और इसी स्वभाव से हमने पाप किया। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। एक सेब का पेड़ जिसकी जड़ें सेब वाली थी, वो सेब ही तो उगाएगा, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जड़ें ही ये निश्चित करते हैं कि उस पे कौन सा फल उगेगा, और कोई विकल्प नहीं है। ये इस बात पर आधारित है कि जड़ कौन सी है। अब जड़ ये निर्धारित करेगी क्या होगा। तो जब हम पैदा हुए तो हमारी जड़ों की वजह से हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। पाप करने को लेकर हमारा स्वभाव ही पापी था, ठीक है? अब सुनिए, तो हुआ यूं कि हमने एक दिन ये फैसला किया कि हम एडम के साथ नहीं रहेंगे। तो अपने एक फैसले से हमने धर्म शिक्षा पर विश्वास किया और हमने यीशु को अपने जीवन का स्वामी बना दिया। जिस दिन हमने कहा हमें विश्वास है, उसी समय कुछ अद्भुत हुआ। हमारा पुराना स्वभाव खो गया। वो पाप करने का स्वभाव खो गया। वो पाप करने का स्वभाव खो दिया। वो पुरानी पापी आत्मा, बाइबल कहती है कि वो मर गई, ठीक है? अब क्या हुआ? उसे नई रचना से बदल दिया गया। जब आपका पुनर्जन्म हुआ तो आपका वो कौन सा हिस्सा था जो पुनर्जन्म की प्रक्रिया से प्रभावित हुआ? आपकी आत्मा, प्राण या शरीर? व्यक्ति क्या है, उसमें क्या है, वो किस में रहता है? तो जिस दिन आपका पुनर्जन्म हुआ, क्या चीज नवनिर्मित हुई? आप जो हैं असल में एक आत्मा है। असल में जो आप हो वो उस प्रजाति के हो जो पहले कभी थी ही नहीं। आपका सच, आप सच्चाई जानना चाहते हो। असल में आप एक आत्मा है जिसमें कोई पाप नहीं है और पाप नहीं कर सकती। आज मैं ये साबित करूंगा। आपकी असली आत्मा, मैं आपको एक धर्म पुस्तक दिखाऊंगा जहां यह कहा गया है कि आपकी असल आत्मा पाप नहीं कर सकती। पर आपके प्राणों का नवीनीकरण करना जरूरी है, और आपके पास वो शरीर है जो पाप किया करता था।
और आपका असल हिस्सा आपके मन और शरीर दोनों को एक जगह ठीक से ठिकाने लाने पे लगा है। क्या आप सुन रहे हैं? लेकिन एक हिस्सा था जो अब भी बाकी रह गया है, जिसका नाम देह है। और ये एक पुरानी मानसिकता है। ये एक पुरानी मानसिकता है कि पहले कैसे काम किए जाते थे जब बूढ़ा आदमी हुआ करता था। आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं ना? तो नया स्वभाव अंदर आया, पर अब भी वो पुरानी यादें बाकी हैं उस पुराने स्वभाव की। ईश्वर की जय हो। अब जब बूढ़ा आदमी वहां था, आपके पास पाप करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। पर अब जब ये पुराना स्वभाव मर चुका है, तो आपको पाप करने की कोई जरूरत नहीं है अगर ना करना चाहो तो। क्रिश्चियन लोग चुन के पाप करते हैं, पर पापी लोगों को पाप करना ही होता है। पापियों को पाप करना होता है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। पर आपका पुनर्जन्म हुआ है तो आपके पास विकल्प है। अच्छा, तो मैं ये क्यों करूंगा? जरा रुकना। आपका असल व्यक्तित्व कभी पाप करना नहीं चाहेगा और ना ही पाप करने का विकल्प वो कभी चुनेगा। वो क्या है जो निरंतर पाप का विकल्प चुनता है? वो दरअसल हम जो पहले किया करते थे उसकी पुरानी यादें हैं और पुरानी आदतों में ढला हमारा शरीर है, जिसकी वजह से ये सब करते हैं। और इसलिए आपके अंदर की असली चीज और नव निर्मित कहती है, हे जीव मेरे साथ आ जाओ, हे शरीर मेरे साथ आ जाओ। और वे कहते हैं, हाँ, तुम वो नहीं करते जो हम किया करते थे। तो अब आपको अपने इस नए व्यक्ति के बारे में आपके दिमाग को अच्छे से समझाना है। उसके बाद आपका दिमाग आपके शरीर और आपके नए व्यक्ति के साथ सामंजस्य बैठाएगा। आप समझ गए मेरी बात? पर ये आप नहीं है जो पाप कर रहे हैं, ये आपका शरीर और आपका मन है। आपकी आत्मा आपका शरीर नहीं है, आपकी आत्मा आपका मन नहीं है। आपकी आत्मा तो बिल्कुल ईश्वर की तरह सटीक बनाई गई थी, पवित्र आत्मा की मुहर लगी हुई, जो पाप नहीं करती, पाप करना नहीं चाहती, पाप करने में दिलचस्पी भी नहीं है। पर आपके मन का अभी नवीनीकरण हुआ है जो फैसला ले सके। आपका मन, याद है मैंने पढ़ाया था, आपका मन आईने की तरह है। अगर आपने अपने मन को अपनी आत्मा की तरफ झुका दिया और उससे चर्चा की, तो आपका मन आपकी आत्मा को दर्शाने लग जाएगा और फिर आप एक पवित्र जीवन जीना शुरू कर देंगे। पर अगर आपने अपने मन की दुनियादारी और देह की तरफ झुकाया, तो आपसे सिर्फ और सिर्फ पाप ही होगा, क्योंकि आपका मन जिस तरफ झुका होगा आप बस उसे ही दर्शाएंगे। तो आपकी आत्मा वाला व्यक्ति सही, आप स्वर्ग में जाने को तैयार हैं। अब आपको बस ये करना है कि आपकी आत्मा वाले व्यक्ति इस धरती पर कुछ और उत्पन्न हो सके। और वो कह रहा है कि आपका मन बीच में है। ईश्वर के नाम पर अपने मन को अपनी आत्मा की तरफ झुकाओगे तो आप ऐसा जीवन जियोगे जो आपकी पुनर्जीवित आत्मा का प्रतिबिंब होगा। आप अपने मन को अगर अपने मन के हिसाब से झुकने देंगे तो देह और पापी दुनिया की तरफ, तो सिर्फ पाप ही बाहर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। पाप करने से आप पापी नहीं बन जाते। पाप दरअसल एक फल है उस कर्म का जो आपने किया अपने मन को यहां वहां भटका कर। अब कोई कहता है हमें फर्क नहीं पड़ता, तो हाँ, आपकी आत्मा में नहीं पड़ता, आप मर जाएंगे, आपकी आत्मा आपका शरीर छोड़कर जा चुकी होगी ईश्वर के पास। पर अगर आपने अपने मन को संयम में नहीं रखा और पुनर्जीवित आत्मा के साथ नहीं चलाया, तो वो चीज आपको जीते जी यहीं इस धरती पर हर प्रकार के नर्क दिखा देगी। हर प्रकार के नर्क। ये बिल्कुल वैसा होगा जैसा आपका पुनर्जीवित क्रिश्चियन स्वर्ग तक जाने के लिए नर्क होकर आया है, और शायद वहां आप आपके चाहने से पहले ही पहुंच जाओ। आमीन। और इसलिए ईश्वर चाहता है कि आप अपने तन और अपने मन से उसकी महिमा करें। पर आप जो अपने पापी स्वभाव के साथ जो हुआ करते थे, और जब अब आपका नवीनीकरण हो चुका है, आप दोनों में बहुत अंतर है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब कोई क्रिश्चियन गिरता है तब वो मसीह के चरणों में गिरता है। वो मसीह से दूर नहीं गिरता, चरणों में गिरता है। आप गिरते हैं तो दया के सागर में गिरते हैं जो आपकी रक्षा करता है। अब क्या मैं पाप का पक्ष ले रहा हूं? नहीं, मैं बस बता रहा हूं। आपको नहीं लगता कि आप पापी हो क्योंकि क्रिश्चियन होने के नाते आप पाप करते हो? हाँ, क्योंकि आपको नहीं पता क्या होने वाला है। जब आप पाप करते हो तो आपके अंदर की वो नई रचना आपके साथ काम करने लग जाती है, और साथ ही पवित्र आत्मा भी। क्या आपको पता है एक दिन आप ये फैसला करेंगे कि अब मैं ये नहीं करूंगा? आप ये फैसला नहीं ले सकते जब तक वो पुराना आदमी आपके अंदर है।
जब वो पुराना आदमी आप में होगा जैसे पहले हुआ करता था, आप कह सकते हो। हाँ, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको बचाने से पहले। क्या आपको वो समय याद है जब आप कहते थे गालियां नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, और आप गालियां देते थे क्योंकि आप लाचार थे, आपकी जड़ आपके अंदर ही थी, गालियां आपके अंदर थी, गालियां तो बाहर आनी ही थी। आप बस अपने मन को सही जगह झुकाकर और दिमाग का नवीनीकरण करके ये काम कर सकते हैं। और एक बार आप अपना मन झुका दें, आपका मन जिस चीज की तरफ झुका हुआ है यही इस बात को तय करता है कि क्या बाहर आएगा। और परमेश्वर ने आपको ऐसा करने का अधिकार दिया है। और यही अंतर है एक पापी में जिसका स्वभाव पाप करना है और एक क्रिश्चियन में जो पाप करता है। और आपकी पुनर्जीवित आत्मा की तरफ आपका मन झुकाने के लिए ईश्वर और कृपा आपकी मदद करेगी और आप अपने मन को कम पाप करता हुआ पाएंगे और कई बार तो पाप करेंगे ही नहीं। जब ऐसी चीजें आपसे होने लगेंगी तो आप कहेंगे, वाह, मुझे याद है कुछ वक्त पहले मैं ये काम हमेशा किया करता था, पर परमेश्वर की जय हो, अब मैंने काफी वक्त से ये नहीं किया है, ना ही ऐसा करने का विचार आया। हालेलुया। यही फर्क है कि पुरानी बातें बीत गई हैं, ये सब नई हो गई हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आइए जरा इस पर नजर डालते हैं कि पाप करने से आप आंशिक रूप से अधर्मी नहीं बन जाते। याद है मैंने कहा था आपकी धार्मिकता को संभालना बहुत जरूरी है। तो एक क्रिश्चियन होने के नाते अगर आपको पाप करना पड़े तो सबसे जरूरी बात है तुरंत अपने आप को ये बात याद दिलाना कि भले ही मैंने ये बेवकूफी भरा फैसला किया है, पर मैं ईश्वर की वजह से धार्मिक हूं। आपको जोर से बोलना चाहिए, मैं ईश्वर की वजह से धार्मिक हूं। आस्था है यीशु मसीह में। अच्छा ठीक है, अब जो कह रहा हूं वो सुनिए, जिसके बारे में ये व्याख्या है वो सुनिए। क्या मैं अधर्मी हूं? पूछिए अपने आप से, क्या आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं? मैं इस बारे में बात करने वाला हूं। आप अब भी स्वधार्मिक हैं। अगर आप अपनी धार्मिकता को क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं इस पैमाने पर आंकते हैं, आप अब भी स्वधार्मिक हैं। अगर आप अपनी धार्मिकता को आस्था से आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं इस आधार पर आंकते हैं, तो आपकी धार्मिकता इस बात पर आधारित नहीं है कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो फिर ये किस पर आधारित है? यीशु मसीह की विनयशीलता पर आस्था की वजह से। तो अब ये मेरे सामने ये एक बहुत ही अद्भुत खुलासा था स्वधार्मिकता के बारे में। लगता था स्वधार्मिकता का मतलब दूसरों को नीचे की तरफ देखा करता था। नहीं, जब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करता हूं इस बात के आधार पर यीशु ने मेरे लिए क्या किया है ये आंकता हूं, तब स्वधार्मिकता होती है। मैं क्या करता हूं या मैं क्या नहीं करता हूं, क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं। अब स्वधार्मिकता स्वयं हम पर निर्भर करती है। ये हमारे अच्छे कर्मों पर आधारित है। ये आधारित है हमारी सही जीवन शैली पर। यही है स्वधार्मिकता। जब आप अपनी धार्मिकता का आधार अपने प्रदर्शन को बनाते हैं, प्रयत्न को बनाते हैं, आपकी जीवन शैली अच्छा या बुरा, जब आप इसे आधार बनाते हैं तो वो होता है स्वधर्म। तो एक दिन आप नींद से जागकर ये कहो कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं अब धार्मिक नहीं हूं। आप स्वधार्मिक हो क्योंकि आप अपनी धार्मिकता को अपने कर्मों के आधार पर और आप क्या करते हैं क्या नहीं करते के आधार पर आंकने की कोशिश करते हो। और अब अचानक से ही कहीं ये धार्मिकता जिस पर आपकी आस्था है वो आप क्या करते हो और क्या नहीं करते पर आधारित हो गई। मुझे लगा, ओ वाह ईश्वर, जो मैंने सोचा था ये तो उससे भी बड़ी बात है। ईश्वर की धार्मिकता ईश्वर पर आधारित है और जो उन्होंने किया उस पर। स्वधार्मिकता इस पर आधारित है कि आपने क्या किया और क्या नहीं करते हैं। मैं ईश्वर को यह समझाकर उनके राज सिंहासन तक नहीं पहुंचना चाहता हूं कि उन्हें मेरे कर्मों के आधार पर अंदर जाने देना चाहिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। जो आपने मेरे लिए किया मैं उसके आधार पर यहां हूं। आपने जो मेरे लिए किया और उसके प्रति मेरी आस्था की वजह से मैं धार्मिक हूं। क्या चर्च इस बात से नहीं भरा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, स्वधार्मिकता? चर्च में मौजूद हर चीज हम पर ही आधारित है और इस पर भी कि क्या करते हैं और क्या नहीं। और फिर बाकी लोग भी इससे जुड़ जाएंगे और आपकी स्वधार्मिकता के आधार पर आपको आंकेंगे और हमको इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि चर्च ने स्वधार्मिकता की कितनी अति कर दी है, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए क्या किया और क्या नहीं किया के आधार पर तौले बिना जो आपके लिए किया वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा।
और अगर आप इस तोहफे का आकलन करते रहे, अगर आप धार्मिकता के ओहदे का आकलन करते रहे इस आधार पर कि आपने क्या किया और क्या करते हो और कितना करते रहते हो और बाकी सारी बातें, तो आप स्वधार्मिक हो। और ईश्वर के सामने ये सब नहीं चलेगा। ईश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हम हमारी आस्था से जो धार्मिक बने हैं, ये किसी और पर आधारित नहीं है, बल्कि आधारित है यीशु के कर्मों पर। ये सब उस पर आधारित है, मुझे विश्वास है। लेकिन जब आप अपनी हैसियत को, आपने क्या किया, आपने कैसे किया, इन सब पर निर्धारित करते हो, खैर मैं सच में धार्मिक हूं, क्यों? क्योंकि मैं सही करता हूं। आप स्वधार्मिक हैं क्योंकि आप अपनी धार्मिकता अपने कर्मों पर निर्धारित कर रहे हैं। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि मैंने कुछ चीजें नहीं की इसलिए मैं धार्मिक नहीं हूं, पर तब भी आप धार्मिक हैं क्योंकि आप अब भी अपने कर्मों को अपना आधार बना रहे हैं। क्या आपको यह बात समझ में आई? मैं शायद ज्यादा ही उत्तेजित हो गया हूं। मुझे लगा, पता नहीं, शायद ये बात ज्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद मुझे जो पहला एहसास हुआ कि मुझे लगा, मुझे इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि अपने कर्मचारियों पर क्या करता हूं इस आधार पर प्रबंधन शैली का इस्तेमाल ना करूं। मुझे इस बात का अच्छी तरह ख्याल रखना चाहिए कि ईश्वर ने जो किया और जो करने के लिए मुझे बनाया, मैं इसी आधार पर उनसे व्यवहार करूं। देखो, परमेश्वर तुम्हारा अभिषेक करेंगे, वो तुम्हें उपहार देंगे, पर मैं ये घोषित नहीं कर सकता कि मैं जो करता हूं उसकी वजह से मैं इस क्षेत्र में या उस क्षेत्र में सफल हुआ। ऐसे करने से मैं स्वधार्मिक बन जाता हूं। पर वो जो करता है उस आधार पर घोषित कर सकता हूं। हम परमेश्वर की धार्मिकता चाहते हैं जो उन्हीं पर आधारित है। मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं ना? आमीन। क्या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, तो परमेश्वर की धार्मिकता आधारित है स्वयं परमेश्वर पर। अब अगला सवाल यह है, क्या मेरे पाप यीशु की धार्मिकता को प्रभावित कर सकते हैं? जवाब दीजिए। नहीं। क्या मेरे पाप यीशुआ पिता की धार्मिकता को प्रभावित कर सकते हैं? कुरिन्थियों 1 के पहले अध्याय को देखिए। यीशुआ पिता हमेशा से धार्मिक रहे हैं और हमेशा धार्मिक रहेंगे। और जब आप ये कहते हो कि मैं अपने पापों की वजह से अब धार्मिक नहीं रहा, ऐसा नहीं है। समस्या यह है, आपने ये कहा कि आपके पापों ने यीशुआ पिता की धार्मिकता को प्रभावित किया। यह रहा अगला सवाल, क्या मेरे पाप यीशु मसीह के धर्म को प्रभावित कर सकते हैं? उत्तर दीजिए। नहीं। क्या मेरे पाप यीशु मसीह की धार्मिकता को प्रभावित कर सकते हैं? कोरिन्थियंस 1 के अध्याय 1 को देखिए। यीशु मसीह हमेशा धार्मिक रहे हैं और हमेशा धार्मिक रहेंगे। और जब आप ये कहते हैं कि आप अपने पापों की वजह से धार्मिक नहीं रहे, तो आपका असली मुद्दा यह है कि आपका कहना है कि आपके पापों ने यीशु मसीह की धार्मिकता को प्रभावित किया है। आपके पाप यीशुआ पिता के धर्म को प्रभावित नहीं कर सकते। वो हमेशा धार्मिक थे और रहेंगे धार्मिक। वो हमेशा सही थे और हमेशा सही रहेंगे पूरी तरह। आपके कर्म से उनका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है? तो जोर से बोलिए, मैं ईश्वर के धर्म का पात्र हूं। यह मुझ पर निर्भर नहीं है, यह मेरे कर्मों पर निर्भर नहीं है। अच्छा या बुरा निर्भर करता है पूरी तरह से यीशुआ पिता पर। मेरे पाप कभी नहीं प्रभावित करेंगे उनके धर्म को, और मैं धार्मिक हूं उसकी वजह से। आमीन। तो अगर मैं कहूं मेरे पाप उसकी धार्मिकता को प्रभावित नहीं करते हैं, तो मुझे भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उसके बिना धार्मिक नहीं हूं। बढ़िया। शायद मुझे इसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। मुझे नहीं पता कल मैं दोबारा बोलने में सक्षम रहूं या नहीं, या फिर इसे कल कहने की कोशिश करूं। लेकिन आज जितना ताजा है, कल शायद आपको उतना ताजा ना मिले। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब इसे देखिए। कुरिन्थियंस के अध्याय 1 में श्लोक 30 और 31 है। अब उसमें उन्होंने बताया है कि हमारे लिए उन्होंने क्या बनाया है। वो मेरे लिए बनाया गया है। अब इसे जरा ध्यान से देखिए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। तो आप इसका मतलब जानते हैं कि आप आदम में नहीं, आप ईसा मसीह में, ठीक है? परमेश्वर का कौन हमारे लिए बना है? उसने हमें मसीहा बनाया है। ज्ञान पर ध्यान दें। मेरे पास ज्ञान है, किसकी वजह से? तो मेरे पास ज्ञान इसलिए है क्योंकि यीशुआ पिता ने मेरे लिए ज्ञान बनाया है। उसने अपनी धार्मिकता से इसे बनाया है। तो मैं धार्मिक इसलिए हूं क्योंकि यीशुआ पिता ने धर्म बनाया है मेरे लिए।